जी वेलकम हियर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस टाइम वी आर बैक विद अनदर लेटेस्ट अपडेट ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन जिनाब क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट। पिछली बार जो मैंने अपडेट शेयर की थी उसमें एक क्विक शॉर्ट अपडेट थी जिसमें जिनाब क्रिकेट स्टेडियम गुजरावाला एंड सियालकोट दोनों को मैंने कवर किया था। तो उस टाइम नाइट व्यू था, मैंने आपसे कहा था मैं प्रॉपर अपडेट भी शेयर कर दूंगा। वैसे भी यहाँ पे अभी काम शुरू हुआ है, सो इसके भी काफ़ी दिन हो गए थे, स्टेडियम के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी। तो ये प्रॉपर अपडेट है, इसमें जितना भी काम हुआ है उसको हम कवर कर लेंगे। एंड तक वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप कुछ मिस ना करें। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू 3D मॉडल शो किया गया है। बाहर साइड पे अब जो है जो लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पे काम हो रहा है स्टैंड्स के। पहले पवेलियन के लेफ़्ट साइड वाले स्टैंड्स को डिमोलिश किया गया था, उसके बैक साइड पे जहाँ पे मेन एंट्रेंस है, जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन रहा है, वो मैंने पिछली वीडियोज़ में कवर किया है। जो पुराने व्यूअर्स है उन्हें पता है, मैंने 3D मॉडल जब शेयर किया था तो उसमें मैंने सारा उसको कवर कर लिया था, वो अपडेट्स भी कवर हो गई थी। जैसे कि आप ग्राउंड एरिया भी देख सकते हैं, इसको भी कम्प्लीटली रेनोवेट किया जाएगा, नया ग्रास लगेगा। तो बहुत सारी अपडेट्स हैं, एंड तक मेरे साथ रहिए, वीडियो देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और काइंडली वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहले ये पिछली वीडियो क्लिप से स्टार्ट लें तो मैंने आपको ये दिखाया था कि इस साइड पे ये काम चल रहा था। फिर उसके बाद ये सामने जो वॉल आपको नज़र आ रही है इसको भी सारा डिमोलिश कर दिया गया है। और यहाँ पे अब जो बेस के लिए एक्सकेवेशन हुई थी उसका काम मैंने आपको दिखाया था, जो सामने आपको दिख भी रहा है। अब तो यहाँ पे काफ़ी काम हो गया है। सिर्फ यहाँ से एक व्यू हम पुराना शेयर कर देते हैं ताकि थोड़ा माइंड में रहे, क्योंकि पिछली अपडेट फिर भूल जाती है। उस टाइम सिर्फ ये स्टैंड्स के डिमोलिशन का काम चल रहा था। साथ में मैं रिकमेंड करूँगा इस वीडियो के बाद आप जाके जिनाब क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट 3D मॉडल से सर्च करें, वो वीडियो भी देख लें। तो उसमें मैंने सारा 3D मॉडल को भी कवर किया है। ये अब लेटेस्ट व्यू की तरफ आ जाते हैं। लेटेस्ट अपडेट में आप देखें तो वो सारा जितना भी पवेलियन के लेफ़्ट साइड वाले स्टैंड थे, ये पवेलियन के सामने से व्यू इस बार दिया जा रहा है, जो सामने आपको दिख भी रहा है। तो ये सारा एरिया यहाँ से क्लियर कर लिया गया है और जितना भी मटेरियल है आपको ग्राउंड साइड पे दिख रहा होगा। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि भाई ये ग्राउंड को भी रेनोवेट करेंगे क्या, यहाँ का ग्रास भी फिर से लगेगा। तो बिल्कुल ऑब्वियसली सामने आपको दिखा भी है कि वो सारा ग्रास जो है उसको भी हटा दिया गया है और इसको फिर सिरे से नया ग्रास लगाया जाएगा। बाकी जो ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर यहाँ पे जो बन रहा है उसके लिए भी सामने आपको काम दिख रहा होगा, उसको भी इस साइड पे फोकस किए हुए है। और अब जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि जो दूसरी साइड है सामने जो आपको स्टैंड नज़र आ रहे हैं, उससे पहले आप ये ग्राउंड एरिया भी देख लें। देखिए सारा ग्रास हटा दिया यहाँ से, इस पर नया ग्रास लगेगा, ग्राउंड एरिया भी रेनोवेट होगा। मतलब पूरी तरह से हाई परफॉर्मेंस सेंटर के साथ साथ बाकी स्टेडियम में भी जितना भी रेनोवेशन का काम है, जो प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वो यहाँ पे किया जाएगा। बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा तो और भी अपडेट्स मैं उस टाइम के साथ साथ कवर करता जाऊँगा। एनीवेज आप फिर भी कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैं नोट कर लेता हूँ, या तो ऑन द स्पॉट उसी टाइम आपको रिप्लाई दे देता हूँ, या फिर मैं माइंड में रख लेता हूँ, आने वाली अपडेट्स में मैं कवर कर लेता हूँ। ये ग्राउंड सरफेस इस बार अच्छे से मैंने दिखाने की कोशिश की, जो मेरे फ्रेंड है वहाँ पे। ये क्लोज व्यू भी आप देख सकते हैं। तमाम तर जो यहाँ पे ग्रास लगा था वो सारा उसका सफाया कर दिया। क्रिकेट बिल्कुल यहाँ पे अब बंद हो गई है। पहले जब स्टार्टिंग में काम शुरू था तो थोड़ी थोड़ी क्रिकेट हो रही थी। ये सामने दूसरी साइड जो है आप इसको एक तरह का मीडिया बॉक्स कह लें, लेकिन यहाँ पे भी काम होगा। पूरे स्टेडियम को एक तरह से बेहतर किया जाएगा। और आगे वीडियो कंटिन्यू रखें। जो दूसरी राइट साइड है पवेलियन के, उस साइड भी हम आ रहे हैं। जैसे कि ये सामने पवेलियन आप देख लें। अब इसी से डिटेल में राइट साइड पे भी मूव करेंगे कि राइट साइड पे क्या काम हो रहा है, वो एक एक्स्ट्रा अपडेट है, वो नोटिस कर लें। लेफ्ट साइड तो मैंने आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दिया। जो सामने वहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन रहा है और वो फेमस फ्लाईओवर है, जो सियालकोट के लोग देख रहे हैं उन्हें पता होगा इस फ्लाईओवर का। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ नोटिस करने की है, स्टेडियम ओवरऑल यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो बेहतर हो जाएंगी, लेकिन कुछ लोगों से मैंने सुना है यहाँ पे 5 स्टार होटल की फैसिलिटी नहीं है। अब इस पे मैं श्योर नहीं हूँ। और दूसरा, स्टेडियम जैसे मैंने कहा कि बेहतर तो हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटी का थोड़ा सा इशू आएगा, क्योंकि वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कुछ एरिया कवर हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने 3D मॉडल में आपको दिखाया था कि पवेलियन के लेफ़्ट और राइट साइड वाले जो दोनों स्टैंड्स, उनके बैक साइड पे दोनों साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। एक साइड पे वो पिचेस एरिया है, जो एडमिन ब्लॉक और हॉस्टल सारा मैंने आपको समझाया था, स्विमिंग पूल। तो ये आप राइट साइड भी देख लें कि यहाँ पे जो काम है वो किया जा रहा है। और इसके लिए नीचे बेस में जो ग्रेवल स्टोन मेरे ख्याल में डलता है वो यहाँ पे डाला हुआ है और उसके ऊपर लेवलिंग का काम हो रहा है। ये राइट साइड वाले स्टैंड से भी आपको एक ओवरऑल व्यू मैंने दिखा दिया। इस तरह से जो दूसरा लेफ़्ट साइड पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पे भी आपने नोटिस कर लिया कि किस तरह से काम हो रहा था।
सो ये एक इशू यहाँ पे क्रिएट हो सकता है कि कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, बट बहुत से लोगों को कैपेसिटी का इशू होता है, मुझे तो नहीं होता। मेरे अकॉर्डिंग टू मी स्टेडियम बेहतर होना चाहिए, स्टैंड्स अच्छे होने चाहिए, फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। बाकी हमने देख लिया नेशनल स्टेडियम कराची में भी कि किस तरह से वर्ल्ड कप खेल के आई हमारी टीम, फिर भी सारे स्टैंड्स खाली थे। खैर वहाँ पे जो भी इशू था, लेकिन पहले मैच से ही मैंने नोटिस किया कि इतने फैंस नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा था इतना वर्ल्ड कप खेल के आई है, इतने मैचेस जीत के आई है, तो सपोर्ट करने आएंगे, स्टेडियम भरे होंगे। हम ये कैपेसिटी के स्टेडियम्स नहीं भरते, तो आप लोग कैपेसिटी का इशू क्रिएट ही ना किया करें। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में यही कहते हैं कि कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, आप ये भर लें तो भी बड़ी बात है। सो अभी तक जो ये स्टैंड्स डिमोलिश हुए हैं, इसके बाद जो पवेलियन और मीडिया बॉक्स के लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे एक दो स्टैंड्स जो रिमेनिंग हैं, उस पर जिस तरह से रिनोवेशन होगी या चेयर्स की कोई अपडेट्स आएगी तो वो भी मैं टाइम के साथ साथ इंक्लूड करता जाऊँगा। फ़िलहाल ये जो डिमोलिशिंग हुई है और ये सामने जो काम हो रहा है, इस पर ज़्यादा फोकस है। बाकी का स्टेडियम पवेलियन साइड और मीडिया बॉक्स साइड पे जो रेनोवेशन या अपग्रेडेशन हुई उसको भी साथ में कवर करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लागत थी, अब मुझसे भूल रहे 80 करोड़ से ऊपर बताई हुई थी कि इतना यहाँ पे फंड्स प्रोवाइड किया गया इसकी रेनोवेशन अपग्रेडेशन के लिए। अब लेट्स सी के अकॉर्डिंग टू 3D मॉडल यहाँ पे किस तरह से रेनोवेशन होती है, तो वो टाइम के साथ साथ पता लगता जाएगा। कैपेसिटी की बात हो रही है, तो अगर पुराने स्टेडियम के लिहाज से देखा जाए, जो यहाँ पे जब काम नहीं हो रहा था, तो पहले भी मैं इसकी जब अपडेट्स कवर करता हुआ आया था, इसको हाईलाइट किया था, ऑलमोस्ट हर स्टेडियम को हाईलाइट किया था। तो उस वक्त इसकी कैपेसिटी 15,000 से लेकर आप कह लें 20,000 तक थी। इस तरह से जो गुजरावाला का जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, वो इससे काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन अब इसको फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं, इसकी अपग्रेडेशन के लिए सोचा गया है। मेरे ख्याल से तो गुजरावाला को भी फोकस करना चाहिए, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। खैर अब इतना काम हो रहा है, इसको भी अप्रिशिएट करना बनता है। और दूसरा जो फैसलाबाद का लोग पूछ रहे हैं, जो ट्वीट भी हुई थी, मैंने जो मॉडल 3D मॉडल पिक्स भी शेयर की थी, उसका भी मैं फोकस में हूँ। इंशाल्लाह उसका जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आपको शेयर कर दूँगा। उसका मैंने सुना है काम वगैरह हो रहा है, लेकिन उस पर मैं अब श्योर नहीं हूँ। जैसे कोई काम की अपडेट आएगी तो वो भी मैं कवर कर लूँगा साथ ही में। फैसलाबाद का जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो वहाँ पे भी एक पंजाब गवर्नमेंट ने बनाने का वो ट्वीट किया था और पिक्स भी शेयर की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। उसका तो प्रॉपर ARY न्यूज़ पे जो फेमस जर्नलिस्ट हैं शोएब जट, उन्होंने भी एक रिपोर्ट दी थी। सो खैर ये काम तो होते रहेंगे। जैसा कि आपने नोटिस भी किया होगा, BPSL 7 की जो ड्राफ्टिंग थी उसमें PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा ने जो ड्रॉप इन पिचेस का बताया, और जो बाकी प्रैक्टिस पिचेस हैं उनको भी रेनोवेट किया गया। इवन जो गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस पिचेस थी उनमें भी फिर से रेनोवेशन हुई। तो काम होगा इंशाल्लाह, वो फिर देखते हैं वक्त के हिसाब से किस तरह से पाकिस्तान अपनी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की होस्टिंग के लिए किस तरह से स्टेडियम्स को तैयार करती है। और बाकी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए 2022 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि आपको पता है, वहाँ पे ड्रॉप इन पिचेस हैं सारी, तो उसके लिए पाकिस्तान कैसे प्रिपेयर करती है। तो ये मैंने आपके साथ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर ली। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और हाँ, रफ़ी स्टेडियम का आप कह रहे हैं, वो भी टाइम के साथ मैं बहुत सी उसमें अपडेट्स हैं वो कवर कर लूँगा। बाकी के अपडेट्स आती रहेंगी, फॉलो करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।